आजकल 9 साल का टाइम हो गया, कोई मोदी सरकार पे उंगली उठाया है? हम ये नहीं कह रहे कि मोदी सरकार अच्छा है। हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी अच्छा काम कर रही, मोदी सही है। आम जनता के बीच में से निकल के आए थे अरविंद केजरीवाल, बोले थे कि आम जनता का साथ दूंगा, आम जनता के साथ चलूंगा। आज कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो सिर्फ अपनी रोटी सेक ली। लेकिन मोदी सरकार पे किसी ने उंगली उठाया कि मोदी सरकार ने ये चोरी करी है? पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। चुनाव आते हैं लॉलीपॉप दिया जाता है, हर जगह फ्री, जैसे लेडीज के लिए बसों में फ्री कर दिया। फ्री करने से देख लीजिए क्या पब्लिक की हालत हो रही है। पंजाब में जैसे लड़ा वैसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश में लड़िए, उत्तर प्रदेश में भी लड़िए ना जाके। जब लड़ नहीं है तो हर जगह लड़िए। बीजेपी की सरकार जो बहुत अच्छा काम करी महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए और शिक्षा के लिए। चांदनी चौक का सुंदरीकरण के हिसाब से देख लीजिए क्या सुंदरीकरण है, आपके सामने है। जब 2014 से पहले जब केजरीवाल की सरकार आई थी तब उन्होंने कांग्रेस को ये बोला था कि ये चोर हैं। आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके क्यों खड़े हैं? हमारे कॉलोनी में उन्होंने लाइट, कैमरे सभी कुछ दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया है, लगभग सभी चीज़ें उन्होंने दी हैं जो चीज़ हम आम आदमी के लिए चाहिए। अब नॉर्मल अगर हम लोग क्या ही बताएं, लेकिन चुनाव में वोट तो केजरीवाल जी को ही जाएगा। पर वो तो खुद जेल जाने वाले हैं, कैसे उनके तरफ वोट जाएगा? मैम राजनीतिक पार्टियां मैम वो कहते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टियों को परेशान कर रही है, और ये कहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं कर रहे हैं। ये तो मैम राजनीतिक पार्टियों का चलता ही रहता है। कोई क्या हमारे मोदी साहब केंद्र के चुनाव में अगर वोट होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव होता है तो हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। बट स्टेट गवर्नमेंट का अगर चुनाव होता है तो हम केजरीवाल को देंगे। तो नहीं लगता कि धांधलेबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और सबको बरगलाने का काम कर रहे हैं? ईडी समन भेज रही है और सीधे बोल रहे हैं कि ये तो बिक गई है। मैम किस पार्टी ने धांधलेबाजी नहीं करी है? यहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी धांधलेबाजी करी है। बीजेपी की भी रह चुकी है कुछ समय पहले, उन्होंने भी करी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियाँ धांधलेबाजी करती हैं। आप मतलब राजनीति में तो कोई सही है ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने हमें नहीं पता उन्होंने किया नहीं किया, बट उन्होंने अगर किया भी है ना तो उन्होंने पब्लिक के लिए भी बहुत कुछ किया है। केजरीवाल के बारे में कुछ बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलेंगे कि इतने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो बहुत अच्छा काम करी महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। अरविंद केजरीवाल का चेहरा कैसा लगा? अरविंद केजरीवाल इतना मतलब कंफर्ट नहीं हो पा रहा, बिल्कुल युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो आपको पता है बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी अच्छा काम कर रही, मोदी सही है, कर्मचारी बेकार है। मोदी सही है, कर्मचारी बेकार है। क्या कैसे कर्मचारी हैं फिर? काम नहीं करवाते, जो उनका काम रहता है तो वो नहीं होता है। अच्छा, क्या कहेंगे? ईडी की जांच चल रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल पे, दिल्ली को लूट लिया है बोल रही है जनता। बिल्कुल। कैसे लग रहा है आपको? बिल्कुल लूटा है। जो बंदे ने चुनाव से पहले ये बोला था मेरे को सिर्फ 2 कमरे चाहिए, कोई पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए, आज वो बंदा 14 करोड़ का घर लेके बैठा हुआ है और 14 करोड़ के पर्दे लगवा रहा है उसमें, तो वो बंदा किस बात का बंदा है? उसने चोरी नहीं करी है। आजकल 9 साल का टाइम हो गया, कोई मोदी सरकार पे उंगली उठाया है? हम ये नहीं कह रहे कि मोदी सरकार अच्छा है, लेकिन मोदी सरकार पे किसी ने उंगली उठाया कि मोदी सरकार ने ये चोरी करी है? अगर चोरी करी है तो जनता देखो, न्याय सबके लिए बराबर है। अगर केजरीवाल सरकार को ये लगता है कि मोदी सरकार ने चोरी करी है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, जाके वहाँ केस दर्ज करिए, अपना केस लड़िए। अगर आप सही हैं तो आप जीतेंगे। मोदी सरकार ये नहीं है कि अगर वो सत्ता में है तो वो हार जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब दम नहीं है तो लड़ने का कोई सोर्स नहीं बनता। अच्छा, वो तो सामने जाके ईडी से बोल रहे हैं कि आप बिके हुए, सीबीआई बिकी हुई है, बीजेपी ने खरीद ली, सरकार का मनगढ़ंत राजनीति का सब कुछ चल रहा है। तो प्रूफ दीजिए। प्रूफ क्यों नहीं दिया उन्होंने? प्रूफ देना चाहिए था सीधा आज। और सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट आजकल सिर्फ प्रूफ पे मानता है। पहले भी मानता था, आज की बात नहीं है, पहले ही मानता था, लेकिन जब जाहिर सी बात है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप कैसे बोल दोगे मैं सही हूँ या आप चोर हो? जब ईडी का समन उनके घर पे पहुंचा तो उन्होंने कहा पेशी होनी है। पेशी ना होने के बावजूद वो मध्य प्रदेश चले गए अपने चुनाव प्रसार में। बोलते हैं कि बीजेपी चिढ़ रही है, 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़िए ना, किसे मना करा है? लड़िए। पंजाब में जैसे लड़ा वैसे मध्य प्रदेश में लड़िए, मध्य प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश में लड़िए, उत्तर प्रदेश में भी लड़िए ना जाके। जब लड़ नहीं है तो हर जगह लड़िए। अगर आपके अंदर इतनी दम है तो लड़िए, क्यों कोई किसे मना कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो सत्ता में रहता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। अगर मेरे पास पावर है तो मैं आपको दबा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास पावर है तो मेरे को दबा सकते हो। अच्छा, मोदी जी का नाम हमेशा गलत दिशा में लेके जाते हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि चिढ़ते रहते हैं, हमारी पार्टी को गिराना चाहते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे के साथ आए थे केजरीवाल, एक आम आदमी बनकर आए थे, लेकिन आज करोड़ों का घर बना के बैठे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो अपनी जेब भरते हैं। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता तो बहुत पसंद कर रही है। वो दिल्ली की जनता इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी,
महिलाओं का किराया फ्री करा था। आपको नहीं था मोदी सरकार ने भी फ्री बिजली दी है, इतना फ्री करा है? हाँ जी, सब कुछ दिया है मोदी सरकार ने भी। मोदी सरकार ने देखो, अगर इंसान को अगर हर चीज़ फ्री में मिलेगी तो उसकी कमजोरी होगी कि क्या कि भाई जब हर चीज़ फ्री कर रही है तो हाथ पैर क्यों मारने हैं। जब बिजली फ्री है, राशन फ्री दे रहा है तो भाई हाथ पैर क्यों मारो। घर बैठ के आ रहा है, क्या दिक्कत है, घर बैठो, रोजगार क्या मिलेगा तुम्हें। फिर जब हाथ पैर मारने की तुम्हारी औकात नहीं है, जब तुम्हें पढ़ने लिखने की औकात नहीं है, तो तुम सरकारी नौकरी के विकल्प करोगे तो कहाँ से होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार जब से आई है तो पेंशन आना बंद हो गई है। बिल्कुल भाई, अब एक बात आई है, जो इंसान मर गया, ठीक है, हाँ ये मानते हैं सरकार ने पेंशन देना बंद करा, काफ़ी बुरा हुआ, क्योंकि जिस बंदे के पीछे कोई नहीं है उसके लिए काफ़ी दिक्कत वाला सामना हुआ। लेकिन ये है, अगर कोई बंदा मर चुका है तो उसके ऊपर फालतू में पैसा बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो मानना ही है। आपको लगता है युवा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का? नहीं, अरविंद केजरीवाल मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे। तो किसका चेहरा देख रहे हैं दिल्ली में आगे लोकसभा चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी का? बीजेपी में किसका? बीजेपी ही आएगी, चाहे वो कोई भी आए, और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, मोदी सरकार आएगी, आप बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन बीजेपी के तो पक्षकार इतना पूरा इंडिया गठबंधन करके बैठ गए लोग। तो जब 2014 से पहले जब केजरीवाल की सरकार आई थी तब उन्होंने कांग्रेस को ये बोला था कि ये चोर हैं, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके क्यों खड़े हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि आपको लगता है कि वो मेरे से पावरफुल है तो मेरे को चोर का ही साथ लेना पड़ेगा, तभी मैं उससे आगे जीत पाऊंगा। लेकिन जब तुम चोर का साथ ले लोगे तो तुम भी चोर ही कहलाओगे, और चोर हो तुम। अच्छा, आपको पता है राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल आरटीआई में थे, आरटीआई जानते थे, कानून व्यवस्था देखते थे, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अन्य हजारे का साथ दिया था, और आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो बिल्कुल, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, जो बंदा, अगर आप मीडिया के सारे तौर तरीके जानते हो तो ही आप उसके साथ खेल सकते हो। अगर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता, अगर मैंने ये कदम उठाया तो मैं फंस जाऊँगा। इसीलिए अगर आपको इस चीज़ के कायदे कानून पता है तो आप खेल सकते हो, इसलिए उन्हें पता है उस चीज़ के, इसलिए वो आज उससे खेल रहे हैं। नेताओं के पास विभाग होते हैं, उसने तो सारे विभाग तो सबको दे रखे हैं। एक ही, मैं हाथ लगाता नहीं लेकिन पर्दे के पीछे लेता रहता हूँ। अगर आप सच्चे हैं तो जनता का जवाब दीजिए। हर जगह फ्री, जैसे लेडीज़ के लिए बसों में फ्री कर दिया, फ्री करने से देख लीजिए क्या पब्लिक की हालत हो रही है। तो आपको अच्छा नहीं लगा कि ये बसें फ्री चल रही है? बिल्कुल गलत है। उनको ये फ्री करना है तो उनको उसके लिए करें ना, जो बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है। आज कानून बुजुर्ग के लिए जीरो है कि उसके कमाने वाला अगर कोई नहीं है, पेंशन बंद कर दी। आम जनता के बीच में से निकल के आए थे अरविंद केजरीवाल, बोले थे कि आम जनता का साथ दूंगा, आम जनता के साथ चलूंगा। आज कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो सिर्फ अपनी रोटी सेक ली। आज मकान उनके घर के अंदर स्विमिंग पूल इतना बना, वो कहाँ से बना? जब आप दीजिए, वो 3 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं, 2 बार सरकार बना चुके हैं। ऐसा जो फ्री में रेवड़ी मिलेगी तो मैडम हर कोई खाएगा। अब एक तरफ तो वो कह रहा हम झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं को बसा रहे हैं, तो कानून कहाँ रह गया? अच्छा, लोकसभा चुनाव में आगामी जो 2024 बीजेपी में किसका चेहरा देखा? लखनऊ के मुख्यमंत्री वो आने चाहिए। वैसे मोदी जी अपनी जगह सही है। यानी दिल्ली को बर्बाद कराया अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, चांदनी चौक का सुंदरीकरण के हिसाब से देख लीजिए क्या सुंदरीकरण है, आपके सामने है। पर वो तो खुद सबके सामने जाके बोलते हैं, आम जनता के सामने बोल के हमने तो चमका दिया दिल्ली को, काया पलट कर दी। अरे मैम, आपके सामने है, केजरीवाल आन के खुद देखें कितनी यहाँ पे रात को लोग चलने के अंदर कितनी परेशानी है, लेडीज़ को कितनी परेशानी है। आए दिन कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। रात को आन के अकेला आदमी निकल नहीं सकता, इतनी यहाँ गुंडागर्दी होती है। पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। चुनाव आते हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। सिलेंडर घट गए, उसमें घट गए पैसे, सब्सिडी आ गई, बैंक बुढ़ों को पेंशन आ गई, उनकी वो आ गई। और चुनाव के हो जाने के बाद सत्ता पे जब आसीन हो जाते बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि अपनी अपनी मनमर्जी की करते हैं। जनता की कौन सुनता है? इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आम जनता के बीच आके जाना कि ईडी का जो सामान पहुंचा है केजरीवाल की तरफ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर सवाल उठाता है, एक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जो अपनी गरिमा को सहेज के नहीं रख सकते, वो औरों को क्या शिक्षा देंगे? आगे जो जनता उनका सपोर्ट करती है उसको क्या मैसेज मिलेगा? द न्यूज़ 15 दिल्ली।